नमस्कार किसान भाई, मेरा नाम राजेश खौसे। मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक के पद पर यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, अभी रबी का सीजन चल रहा है, जिसमें हमारी फसल गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, कुछ उद्यानिकी की फसलें लगी हुई है। इसमें हम अभी सबसे पहले हम जैसे मौसम की जानकारी के बात करते हैं। तो आने वाले दिनों में जो विगत 5 दिनों की हम बात करें मौसम पूर्वानुमान की, तो इसमें जो तापमान जैसे कि बात करते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, तो अधिकतम तापमान जो है हमारे यहाँ अभी 28 से 30 डिग्री के आसपास चलने की संभावना है। और रात का जो तापमान है, न्यूनतम तापमान, वह 12 से 13.5 डिग्री या 14 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। यह हमारे यहाँ तापमान में जो बढ़ोतरी अभी देखने को मिल रही है 2-3 डिग्री, जो कि बादल आने के कारण ये दिखाई दे रहा है। बादल आने का रीज़न ये है कि जो राजस्थान के ऊपर और पाकिस्तान के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिस कारण से बादलों का जमावड़ा शुरू हुआ है। इसी वजह से तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। और हम जैसे बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ अधिकतम ह्यूमिडिटी जो चल रही है 70 से 75% के मात्रा में यहाँ दर्ज की जा रही है। और आने वाले दिनों में जो है ह्यूमिडिटी थोड़ी और कम होने की संभावना बन रही है। जिससे क्या है, किसान भाई जो है हमारे खेत में अभी जो खड़ी गेहूँ की फसल है, वह हम कहे कि मुकुटजड़ अवस्था में मतलब आ चुकी है। जैसे कंसा फूटने की अवस्था जिसको बोलते हैं। इस अवस्था में क्या है, किसान भाई पहला पानी जो देते हैं, उसमें पहला पानी के साथ में पानी देने के बाद एक बेसल डोज के रूप में यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर आप ट्रैप ड्रेसिंग इसमें कर सकते हैं। जैसे कि हम जब बुआई करते हैं तो 50% मात्रा बुआई के समय देते हैं। उसके बाद में 2 अवस्था में देते हैं। जैसे कि पहली जब सिंचाई लगती है उस समय में 25% यूरिया की मात्रा पहली सिंचाई में देते हैं, जिससे कंसा अच्छे मात्रा में फुटाव होता है। और हम बात कर रहे हैं चने के केस में, तो चने की अवस्था भी अभी वानस्पतिक अवस्था में मतलब चल रही है। वानस्पतिक अवस्था या ऐसी अवस्था होती है जिसमें भी किसान क्या है कि इसमें हमारे दमोह जिले में ज़्यादातर उकटा रोग की समस्या देखने को मिलती है। जो किसान अपना घर का बीज लगाते हैं, उसमें उकटा रोग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। और जो कुछ ऐसी वैरायटी होती है जिसमें कि उकटा रोग नहीं रहता है, जिसको हम रेजिस्टेंस वैरायटी बोलते हैं, उसमें उकटा रोग नहीं या कम लगता है। तो वो उकटा रोग से निदान अगर लग रहा है आपके खेतों में, तो उकटा रोग की समस्या के लिए हम जैसे कि मैनकोजेब प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन इसका मतलब स्प्रे कर सकते हैं। मार्केट में कई नामों से दवाइयाँ आती है, जैसे कि अवेलसर ग्लो करके आती है, मिस्टर टॉप है। ये फंजीसाइड का उपयोग करके आप उसका मतलब उकटा रोग से निजात पा सकते हैं। उकटा रोग क्या है कि जब हम जैसे देखते हैं कि उकटा जैसे फसल बुआई से लेकर उसे कटाई तक के अवस्था तक उकटा रोग की जो समस्या है वो चलती रहती है। पर अगर मैंने जो अब आपको जो दवाई बताई है, वो दवाई का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक उकटा रोग की समस्या से निजात पा सकते हैं। यह 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह भी जैसे कि मैंने बताया, अमिस्टर टॉप बहुत अच्छी दवाई है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। एडवेंचर ग्लो करके ना मार्केट में जो दवाई मिलती है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और अभी वजह से वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में जो पाला और तुषार जैसे कुछ लोगों के मतलब इसमें ध्यान में चल रहा होगा कि ये समस्या आ सकती है। पर अभी जैसे मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो इसमें अभी हमारे दमोह जिले में पाला और तुषार पड़ने की समस्या नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि बादल की वजह से हमारे यहाँ जो सामान्य तापमान से 2-3 डिग्री जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस वजह से पाला और तुषार की अभी समस्या नहीं बन रही है। जैसे कि हम बात करें तो आने वाले दिनों में ये हो सकता है, अभी एक मतलब बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक WD मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से जैसे हमारे जो नया साल की शुरुआत होगी, जैसे 29 तारीख या 30 तारीख के बीच में कुछ जगहों पे, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में बारिश होने की संभावना बन रही है। उसके बाद जैसे हम अपने नया वर्ष में हम जैसे जाएंगे, जैसे ही नया वर्ष लगेगा तो ठंडी का दौर जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा।
अच्छी ठंड रहेगी, पाला भी पड़ने की संभावना उस समय बन सकती है। तो किसानों से मेरा निवेदन है कि उस समय में जैसे अगर पाला पड़ता है तो हम हमारे साथ में आप संपर्क बनाए रखें। मैं जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में मौसम की जानकारी आपको समय पर देता रहता हूँ। तो मेरा आप नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9009085460। यह मौसम की जानकारी आपको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मिलती रहेगी, जिससे आप जैसे पाला पड़ने की संभावना है या फिर तुषार वगैरह की कुछ ऐसी संभावना स्थिति या बनती है तो उस समय में आप मुझसे कांटेक्ट करके, मेरे से संपर्क करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, जिससे आपकी फसल को पाला से या तुषार से आप बचा सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर पाला लग गया, मान लो पाला अगर लग भी गया तो उसमें हम क्या है उसके बचाव के लिए क्या करते हैं कि खेतों के चारों तरफ मेड़ पे हम धुआं कर सकते हैं, जिससे भी क्या होता है कि खेतों का जो आसपास का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। यह जो इसके अलावा आप सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई स्प्रिंकल के माध्यम से आप कर रहे थे रात्रि से 10 बजे से करके पहली पहर में जैसे हम बोले तो उसमें आप सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद हमको दूसरी तीसरी पहर में सिंचाई नहीं करना है, जैसे सुबह के समय पे सिंचाई नहीं करना है। तो ये आप इसे, और हम केमिकल की जैसे रसायन की बात करें तो रसायन में आप मतलब जैसे गंधक का छिड़काव कर सकते हैं, इसे 0.1% की मात्रा में इसका छिड़काव करते हैं। अर्थात बोलने का यह मतलब है कि आप 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे भी पाला को आप या तुषार से होने वाली जो संभावना रहती है उसको हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप थाई यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। थाई यूरिया का जैसे कि आधा से 1 ग्राम आप प्रति लीटर पानी